ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघवदी कृष्ण द्वितीया का यह शुभ मंगल दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह श्री छड़ाला जी ग्रंथ की चौथी ढाल के 9वें नंबर के छंद के आधार से प्राप्त हुआ है। बहुत ही मार्मिक छंद है, तो चलिए पढ़ते हैं छंद। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। 2 लाइन का छंद है, लेकिन इसमें कितना मर्म भरा है, एक एक शब्द में कितनी सूक्ष्मता है। क्या कहा यहाँ पर? लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ। यहाँ कहने का आशय क्या है कि आप चाहे कितना भी शास्त्र पढ़ो, कितना भी द्वादशांग का ज्ञान कर लो, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो, लेकिन सब में फिर भी मूल बात क्या है? निश्चय उरलाओ। कौन सी? अपने निश्चय स्वरूप अपना निज शुद्धात्मा है, उसका ध्यान करो, उसका निर्णय करो, उसका चिंतन करो, उसका ज्ञान करो और उसी का अनुभव करो। यही बात कार्यकारी है, बाकी कोई भी कार्यकारी नहीं है। देखिए, द्वादशांग का पाठी होने के बाद भी यदि आपकी सम्यक दृष्टि नहीं हुई तो 9वें ग्रेवे तक जाकर जीव पुनः संसार में परिभ्रमण करेगा। तो वो द्वादशांग का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो। आत्मज्ञान के बिना सब कुछ शून्य है। इसलिए कहा कि लाख बात की बात ये एक है। क्या है लाख बात की बात? अपने आत्मा का अनुभव करो, अपनी आत्मा को ध्याओ, अपने आत्म स्वरूप को ही जानो और पहचानो। वही हमारे लिए कार्यकारी और वही हमारे मोक्ष का साधन है। इसके अलावा और कोई भी कार्यकारी नहीं है। फिर क्या आया नेक्स्ट लाइन में? तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। कैसे करना है? तोरी तोड़ना है। क्या चीज? जग, जग मतलब संसार के। द्वंद फंद, देखो ये दोनों शब्दों में भी कितना मर्म है। द्वंद, द्वंद यानी आपके अंदर में जो विकल्प चल रहे हैं, विकल्प जाल, वो सारे द्वंद सारे हटा दो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये निश्चय है, ये व्यवहार है, यहाँ शुभ है, यहाँ अशुभ है, ये पुण्य है, ये पाप है, सब सारे द्वंद फंद छोड़ दो। फंद मतलब आपके विषय का शाय रूपी जो है परिग्रह के जंजाल, ये सब छोड़ दो। काय के लिए? अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए। तोरी सकल जगदंद, जब तक अपने आत्मा का ध्यान नहीं किया, सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ के, सारे संकल्प विकल्प परिग्रह को छोड़कर जब तक आपने अपनी आत्मा का ध्यान नहीं किया तब तक ध्यान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब विकल्प होगा तो आत्म ध्यान कैसे होगा? दोनों विरोधी चीजें हैं ना, एक दूसरे के पूरक है। जब तक विकल्प रहेंगे, जब तक आप संसार में लगे रहोगे, तब तक आत्मा ज्ञान में नहीं आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारा सब कुछ छोड़ के वन जंगल में जाकर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो ही ध्यान होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सब कुछ छोड़ देने से कभी आत्म ध्यान नहीं होता, बल्कि उसके प्रति का राग तोड़ना है। क्या तोड़ना है? वो संसार के प्रति का राग तोड़ना है। आप कार्य करते, भोजन करते हुए भी आपको भोजन के प्रति राग नहीं है, तो वो आपका भोजन का प्रति राग है, वो टूटा हुआ ही कहलाएगा। भले ही आप 56 प्रकार के भोजन का उपयोग कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, तो वो आपका ग्रहण करना कार्यकारी नहीं, क्योंकि वो तो आपका शरीर की क्रिया है, तो आप उसको ग्रहण कर रहे हो। लेकिन यदि आपकी थाली में सिर्फ एक सब्जी और रोटी है और उसमें भी आपको अतिग्रद्धता है, तो वो आपको उसका बंद हो रहा है। किसका? आसक्ति का बंद हो रहा है। तो यहाँ पर कहा कि आपको क्या करना है? सारे विकल्प और संकल्प छोड़ना है। चक्रवर्ती के पास 6 खंड की विभूति है, लेकिन उसमें उनके आसक्ति नहीं है, तो उनको बंध नहीं है। लेकिन जो गरीब है, भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से उसके मन में इच्छाएं कितनी है? सब चीज़ों को भोगने की इच्छा है, तो वो ज़्यादा परिग्रही हुआ। परिग्रह आपके पास सामान होने से नहीं होगा, आपकी इच्छाओं से परिग्रह बढ़ता है। इच्छा को ही परिग्रह कहा है, मूर्छा कहा है। तो इस प्रकार सारे जगत के द्वंद्व फंद छोड़कर एकमात्र कार्य करने वाला कार्य क्या है? निज आत्म ध्याओ।
अपने निःशुद्धात्मा को ध्याओ, अपने ही अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्नंत्र है उसकी आराधना करो, तो उसकी आराधना से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आज के इस संदेश का सार निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि धारणा ज्ञान तक जाता है, समझ में बैठता भी है, परंतु परिणति नहीं बदलती, तो उसका कोई उपाय है क्या पूछा। धारणा ज्ञान तक जाता है, जो ज्ञान मति ज्ञान के भी भेद है ना, धारणा या आवाय, तो यह धारणा मतलब अपने अंतर में उसकी स्मृति में बना रहना, इस धारणा में बना रहना, तो धारणा तक तो जाता है लेकिन समझ में नहीं बैठता और परिणति में नहीं आता। उसकी परिणति जो हमने जैसे हम सिंपल तरीके से समझे प्रश्न को, तो हमने जितना पढ़ा, हमने समझा कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, तो हमने पढ़ तो लिया, याद भी हो गया, समझ में भी आ गया, सब कुछ हो गया है, 7 तत्वों का स्वरूप भी हमें समझ में आ गया, पर वो परिणति में कैसे बदलेगा, परिणति में नहीं आ रहा है, तो इसका कोई उपाय है कि वो परिणति में आए। ऐसा बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो चलिए देखते हैं इसका समाधान क्या कहा है। समाधान में बताया है कि जो एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, उस परिणति को न्यारा नहीं करता। क्या गलती करता है? पहली गलती, जो एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, किसमें? पर में एकत्व की परिणति हो रही है, वो उस परिणति को न्यारा नहीं जानता, पर की क्रिया को और अपने स्वद्रव्य की क्रियाओं को अलग अलग नहीं जानता। निर्णय हो गया है कि यहाँ मैं जुदा ही हूँ, ज्ञायक हूँ, परंतु प्रतिक्षण जो विकल्पों के साथ एकत्व बुद्धि कर रहा है, एकत्व पूर्वक परिणमित हो रहा है, जो उस एकत्व को नहीं तोड़ता, इसीलिए परिणति नहीं पलटती। एकत्व को तोड़ने का प्रयास करे तो यह प्रयास प्रथम अभ्यास रूप हो सकता है। एकत्व बुद्धि तोड़ने का अभ्यास चलता है, तथापि एकत्व बुद्धि की परिणति हो रही है, उस स्थिति में सहजता नहीं है। इसीलिए विचार करना पड़ता है कि मैं जुदा हूँ। ऐसा विचार पूर्वक अभ्यास होता है, सहज नहीं होता। स्वानुभूति हो तभी सहज होता है। देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो स्वच्छंदता है ना और हीनता, दोनों का यहाँ पे निराकरण हो गया इस संदेश के माध्यम से कि एकत्व बुद्धि, इसका हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा, परिणति में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जब तक परिणति में नहीं आएगी, जब तक हमारा पढ़ना लिखना कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि वो तो क्षय उपशम ज्ञान है और भाव के साथ खत्म हो जाएगा। तो परिणति में कब आएगा? जो हमने पर द्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि करके रखी है ना, मुंह से तो कहा है कि शरीर कुछ खाता नहीं है, मैं आत्मा अकर्ता स्वभावी हूँ, लेकिन फिर भी वो पर में कर्तत्व की बुद्धि है, वो हमारे बोलते हैं ना इनर माइंड में भरी हुई है। तो वो जब तक नहीं निकलेगी पर का कर्तत्व की बुद्धि, तब तक हमें अनुभूति नहीं होगी। तो हमें क्या करना है? अपने अनुभूति में, परिणति में ये न्यारा जानना है कि पर की क्रिया अलग है और मेरे आत्मा की क्रिया अलग है। जब ये निर्णय हो जाएगा, पक्का निर्णय कि मैं आत्मा, मैं इस शरीर की क्रियाओं से जुदा हूँ, अलग हूँ, ज्ञायक स्वभावी हूँ, ऐसा जब हमें प्रतिक्षण ऐसे विकल्पों से हमारा एकत्व टूट जाएगा, तब अनुभूति होगी। और एकत्व पूर्वक जो परिणमित हो रहा है, उसमें अगर एकत्व हमने नहीं तोड़ा तो संसार बढ़ता ही चला जाएगा, हमारा संसार का अंत नहीं होगा। तो हमें पहला कार्य क्या करना है? वो एकत्व बुद्धि को तोड़ना है। किससे? वो पर से। एकत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, ये 4 प्रकार की जो मिथ्या बुद्धि कही है ना, इसको हमें तोड़ना है। अब हमें विचार करना है कि परिणति में मेरा आत्मा कैसे सहज रूप से हमें दिखाई देता है। तो परिणति में सहज कब दिखेगा? जब हमारी दृष्टि शुद्ध होगी। दृष्टि जब अपनी आत्मानुभूति की तरफ होगी, आत्म स्वरूप पर होगी, तो सहज ही हमें अपना आत्मा दिखाई देने लगेगा। यानी सहज क्रिया कब होगी? जब हमारी दृष्टि आत्मसम्मुख होगी, तब हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दृष्टि हमारी सही है ना, तो हमें सहज ही अपना आत्मस्वरूप दिखाई देगा। लेकिन यदि दृष्टि पर द्रव्यों पर है, पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि पर है, तो हमें अपना आत्मा दिखाई नहीं देगा। तो हमें क्या करना है? अपनी दृष्टि को बदलना है, सृष्टि को नहीं बदलना है। सृष्टि बदलेंगे तो नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम और चिंतन विचार करते हैं
कि निश्चय और व्यवहार को जीवन में किस तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए। हमें दिन भर में ये चिंतन करना है कि किस तरीके से, देखिए सारा विश्व ही निश्चय और व्यवहार पर चलता है, लेकिन समझ हमारे जो शास्त्रों में स्वाध्याय करने वालों को ये पता चलता है कि हाँ क्या निश्चय का कथन है और कौन सा व्यवहार का कथन है। तो हमें ऐसे हर एक विषय को अच्छी तरीके से समझना है। फिर तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ, इसका अर्थ क्या है, इसका विचार करें, चिंतन करें। 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियाँ कौन कौन सी है और किस तरीके से हम मिथ्या बुद्धियों को अपने सहज जीवन में अपनाते हैं और उसे हमें छोड़ना है। तो पहले समझेंगे तभी उसको छोड़ पाएंगे। इच्छा यानी परिग्रह मूर्छा किस प्रकार से संसार का कारण है। आत्मा अपनी परिणति में सहज कैसे अनुभव में आता है, इसका निर्णय करे, विचार चिंतन मनन करे और उसका अनुभव भी करे तो ही कार्यकारी है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।